हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो में हम लूप्स के बारे में देखेंगे। तो लूप्स का यूज किस तरह से होता है और कितने टाइप के लूप्स हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम उनमें से पहला जो टाइप्स है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि लूप्स का यूज किस तरह से होता है और क्यों होता है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। तो पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको अगर आपका जो नाम है वो 10 बार प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे। तो सिंपली आपका आंसर क्या रहेगा कि आप प्रिंट टैब का यूज करोगे और उसमें आप क्या करेंगे, आपका नाम डाल दोगे। मैं इधर डाल रहा हूँ एसके प्रोग्राम, ठीक है, और स्लैश एन। अगर आपको 10 बार प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 10 बार करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम। तो ये प्रोसेस है, बहुत लेंदी है। ये मैंने 10 बार नहीं किया, तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए कि आपका नाम है वो 10 बार आपको चाहिए, ठीक है। ये मैंने 10 बार प्रिंटफ का यूज नहीं किया, लेकिन इस तरह से आप अपना कोड बनाओगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा कि ये तो मैंने आपको ऐसा बोला है कि आपको जो है आपका नाम 10 बार प्रिंट करना है, लेकिन आपको 1000 बार प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंटफ है 1000 बार लिखोगे नहीं। तो उसके लिए सी में एक प्रॉपर फंडामेंटल है, उसको लूप बोलते हैं। लूप का यूज करके आप सिर्फ 3 लाइन का कोड करके आप अपना जो नाम है 1000 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं अब हटा देता हूँ यहाँ से और आपको दूसरा जो है लूप उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले तो लूप के कई टाइप है। फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ठीक है, नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप पर्टिकुलर टाइप नहीं है, लेकिन एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप यूज करेंगे तो उसे नेस्टेड बोलते हैं। जिस तरह से नेस्टेड इफ एल्स हमने बनाया था, एक एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स हमने यूज किया था, तो उसे नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। कुछ इसी तरह से लूप का भी है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम यूज करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। तो मेन तो हमारे 3 टाइप ही हुए, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। लेकिन हमें यूज करना है आज फॉर लूप और हमें सिंपल प्रोग्राम बनाना है और सिंटेक्स के अलावा हमें जानना है, ठीक है। तो पहले मैं इधर कमेंट नहीं करता हूँ, आपको डायरेक्टली सिंटेक्स पे ले जाता हूँ। तो फॉर लूप की जो शुरुआत होती है ना, वो एफ ओ आर मीन्स के फॉर कीवर्ड से होती है। फॉर इज अ कीवर्ड, देखो ये वाइट हो गया। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं आपको, और पहला आता है इनिशियलाइजेशन। तो आपको ऐसा लगेगा इनिशियलाइजेशन किसे बोलता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, वेरिएबल कुछ इस तरह से लेते थे और उसमें वैल्यू असाइन करते थे आई इक्वल टू 10 और कुछ नंबर 1 इक्वल टू 10। इस तरह से जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उसे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ इधर से अब। तो वो पहला स्टेप होगा, वो इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद आपको सेमीकोलन का यूज करना है। उसके बाद आता है कंडीशन। कंडीशन के बारे में आपको पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ में जो कंडीशन यूज करते हैं वो कंडीशन है, उसे यहाँ भी आपको यूज करना है। उसके बाद आपको सेमीकोलन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, अगर सपोज आपके पास वेरिएबल है नंबर नाम का, तो आपको उसका इंक्रीमेंट करना है तो क्या करते हो, नंबर प्लस प्लस, तो इसे इंक्रीमेंट बोलते हैं। डिक्रीमेंट मीन्स नंबर माइनस माइनस, इसे भी डिक्रीमेंट बोलते हैं। और इसे भी आप इंक्रीमेंट बोल सकते हो। आप +2 पर भी ले सकते हो, इसे इंक्रीमेंट बोलते हैं। और डिक्रीमेंट मीन्स कि आपको जो भी वेरिएबल इधर आपने इनिशियलाइज किया हुआ है उसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। जो भी कोड लिखना है वो आपको थर्ड ब्लॉक में लिखना है। मीन्स कि फॉर लूप है कितने पार्टीशन में है, 1 2 एंड 3, बट ईच एंड एवरी पार्टीशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। वो आपको याद रखना है। पहले आपने इनिशियलाइजेशन अगर कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको सेमीकोलन करना है। उसके बाद कंडीशन आएगा, उसके बाद फिर सेमीकोलन आएगा और उसके बाद आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने हैं और कर्ली ब्रेसेस एंड करने हैं। लेकिन
अगर आपके पास एक लाइन का ही कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है एग्जीक्यूटेबल, तो आपको कर्ली ब्रेसेस करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप इफ एल्स में करते थे, अगर आपके पास एक ही कोड है ब्लॉक ऑफ कोड वन लाइन का, तो आपको इस कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंटेक्स में समझ आए और आपके पास एक से ज्यादा एग्जीक्यूटेबल कोड हो आपके लूप में, तब आपको कर्ली ब्रेसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये बेटर है कि हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हमारा कोड करें, तो हमें ज्यादा से फायदा होगा। ठीक है, तो इधर आ गया एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तब करना क्या है, ये तो सिंटेक्स हो गई। ठीक है, तो मैं अब इसे कमेंट कर देता हूं और सिंपली हम कोड करेंगे कि हमारा नाम हमें 10 बार प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो सिंटेक्स है इसे ही हम फॉलो करेंगे। पहले में क्या करना है, फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड का यूज करना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, एंड करना है। ब्रैकेट के अंदर आके पहला क्या है, इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इंटीजर आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद CLR SCR और फॉर लूप में पहला क्या इनिशियलाइजेशन है, तो जो मुझे मेरा नाम है वो 10 बार प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं आई की वैल्यू है वो 1 से इनिशियलाइज करता हूँ, आई इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन का यूज करना है उसे सेपरेट करने के लिए। उसके बाद है कंडीशन। अब मुझे मेरा नाम है वो 10 बार प्रिंट करना है, तो मुझे कुछ ऐसी कंडीशन इधर लगानी है जिससे मेरी जो है लूप है वो 10 बार चले। तो मैं इधर कंडीशन लगाता हूँ आई लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद फिर से सेमीकोलन सेपरेटेड करने के लिए, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मुझे इस स्टेज में मेरी आई की वैल्यू 1 है और मुझे 10 तक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीज करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ आई प्लस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस कर देता हूँ। अब मुझे करना क्या है, मेरा नाम है वो प्रिंट करवाना, तो सिंपली मुझे इधर कर देना है प्रिंट एफ, इधर लिखना है एसके प्रोग्रामिंग, और उसके बाद मुझे स्लेशन का भी यूज कर लेना है, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आए। तो ये जो कोड है, सिर्फ इस कोड से आपका जो नाम है वो 10 बार प्रिंट हो जाएगा। किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपका जो नाम है वो 10 बार दिख रहा है। अब सपोज आपको तो ऐसा लगता है ये झंझट में हमें क्यों पढ़ना है, इससे अच्छा है हम प्रिंट एफ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो 10 बार की बात है, अगर आपको 1000 बार बोला तो ये 1000 बार आ रहा है, लेकिन ये जो स्क्रीन है उसकी जो रो है उसके रिलेटेड आपका आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, तो उस तरह से अपना जो लूप है, अगर 50 बार प्रिंट करना है तो हम 50 यूज कर सकते हैं इधर। तो इस तरह से कुछ आपका लूप एग्जीक्यूट होता है। 25 कर देता हूँ इधर, तो 25 टाइम आएगा। 20 टाइम कर देता हूँ तो 20 टाइम आएगा। इसे मैं कर देता हूँ 50, तो 15 टाइम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको 5 बार ही प्रिंट करना है तो आप ये कर सकते हो, तो 5 बार। लेकिन ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है वो कंपाइलर किस तरह से इस लूप को एग्जीक्यूट करता है उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि तो आपने डेटा सेट कर दी और आपका नाम है 5 बार आ गया। इंटरेस्टिंग वो है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर है इस लूप को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो हम पहले से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इधर से ये लिंक हो जाएगी हेडर फाइल, उसके बाद आता है मेन फंक्शन, उसमें इंटीजर आई नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। तो कंपाइलर इस तरह से कुछ आई नाम का जो वेरिएबल है उसे डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, उसके बाद CLR SCR, उसके बाद फॉर कीवर्ड उसे मिलेगा, मीन्स के कंपाइलर आइडेंटिफाइड करेगा कि स्पेशल कैरेक्टर मीन्स के स्पेशल कीवर्ड है फॉर, तो उसकी जो फंक्शनलिटी सी लैंग्वेज ने प्रोवाइड की है उसका कंपाइलर उस तरह से एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप में आके पहले इधर आएगा। ठीक है, इधर आने के बाद उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा कि आई इक्वल टू 1, मीन्स क्या हमने आई को कुछ वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, 1। तो कंपाइलर सिंपली आई में जो गार्बेज वैल्यू होगी उसे हटाकर 1 कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन डन होने के बाद सेमीकोलन दिखेगा, मीन्स के सेमीकोलन मीन्स के इनिशियलाइजेशन है वो खत्म हो गया। अब उसके बाद का स्टेप मीन्स उसके बाद आएगा डायरेक्टली कंडीशन। तो ये लूप है वो कंडीशन चेक करेगी। तो कंडीशन किस तरह से चेक की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। आई लेस देन इक्वल टू, सॉरी इधर लग गया, नीचे की लाइन में हमें जाना है। आई लेस देन इक्वल टू 5, कुछ इस तरह से मैंने कंडीशन का यूज किया है। ठीक है, देखो इधर आई लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स
आई की वैल्यू हमारी क्या है, आई की वैल्यू है 1, देन लेस देन इक्वल टू, देन 5। अब इस कंडीशन रिटर्न क्या करेगी, ट्रू या फॉल्स, अपने आप को पूछो है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं तो मेरी बात सुनो, जब भी हमने लेस देन और इक्वल टू का यूज किया हो, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया हो, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड होता है ना, उसकी वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम होनी चाहिए या फिर उससे इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे केस में जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है 1 है, राइट हैंड ऑपरेंड 5 है, मीन्स कि 1 है वो 5 से क्या है, छोटा है, इसलिए ये कंडीशन है ये ट्रू रिटर्न करेगी। जब भी ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तब डायरेक्टली ये जो बॉडी ऑफ द लूप होता है ना, मीन्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी सेंटेंस लिखे होंगे आपने एग्जीक्यूटेबल कोड के, वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, मीन्स कि डायरेक्टली वो प्रिंटफ पे आएगा। कहाँ से, इस कंडीशन के बाद अगर ये ट्रू हुई ना तो इधर कर्सर आएगा, अगर ये फॉल्स हुई तो डायरेक्टली इधर आके लूप को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमारे केस में जो कंडीशन है वो ट्रू हुई, इसलिए इधर आएगा हमारा कर्सर, उसमें उसे मिलेगा एसके प्रोग्रामिंग और स्लैश एन, मीन्स के कुछ इस तरह से वो आपको आउटपुट में एक बार प्रिंट करके देगा एसके प्रोग्रामिंग। उसके बाद स्लैश एन मीन्स के नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कर्सर। अब लूप में जो लास्ट सेंटेंस होगा उसके बाद वो डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद डायरेक्टली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले जो सेपरेटेड पार्ट होते हैं वहां आता है, मीन्स के इस पार्ट में आएगा। और इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो हमारे केस में आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 में वो क्या करेगा, 1 मोर ऐड करेगा, मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो अब हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो ए इंक्रीमेंट पार्ट के बाद में फिर से वो कंडीशन में आएगा, मीन्स कि ये कंडीशन फिर से चेक करेगा। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है हमारे पास 2, देन लेस देन इक्वल टू 5। जब भी हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया तब क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो है उसकी वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे केस में ये क्या है, कम है, इसलिए वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फिर इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब है कि बॉडी ऑफ लूप है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा, मीन्स कि हमारा कंपाइलर है फिर से एसके प्रोग्रामिंग जो लिखा है ना वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। स्लैश एन के जरिए वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब ये जो बॉडी ऑफ लूप का जो लास्ट हो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टली वो फिर से इधर आएगा, ठीक है। इधर आने के बाद क्या करेगा, अब फिर से वो आई की वैल्यू होगी वो 1 प्लस करेगा, मीन्स आई की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद में वो फिर से कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5। नाउ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है नाउ 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स। ये भी ट्रू होगा क्योंकि जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है उसकी वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से बॉडी ऑफ लूप का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो कंपाइलर है वो फिर से एसके प्रोग्रामिंग प्रिंट कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में कर्सर आएगा स्लैश एन के जरिए। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट फिर से वो जाएगा आई प्लस प्लस में। अब आई प्लस प्लस में जाएगा मीन्स आई की वैल्यू वंस मोर प्लस होगी 1 के जरिए, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 प्लस 1 मीन्स 4। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 4 हो गई। 4 मीन्स अब क्या होगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, इधर से डायरेक्टली जाएगा एक कंडीशन चेक करने के लिए। अब क्या होगा, आई लेस देन इक्वल टू 5। तो आई की वैल्यू क्या है, अब आई की वैल्यू 4 हो गई है, लेस देन इक्वल टू 5। ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है ना वो राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए वो ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है। अब इसने ट्रू रिटर्न किया इस कंडीशन ने, तो अब क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप होगा ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो वंस अगेन जो कंपाइलर है ना वो एसके प्रोग्रामिंग आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका कर्सर फिर से आई प्लस प्लस में जाएगा इंक्रीमेंट के पार्ट में, ठीक है। तो उस अब क्या होगा, आई की वैल्यू होगी फिर से 1 प्लस होगी, तो आई की वैल्यू अब है 4, 4 में एक प्लस किया जाए तो कितने हो गए, 5, ठीक है। अब उसके बाद ये आई प्लस प्लस के बाद इंक्रीमेंट कर देने के बाद एक कंडीशन फिर से चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5। तो अब आई की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 लेस देन इक्वल टू 5। अब ये क्या रिटर्न करेगा, जब भी हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड है उसकी
वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या ट्रू रिटर्न करता है, अगर अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब है बॉडी ऑफ लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद क्या होगा, फिर से एस्केप प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू अब क्या है, 5, 5 प्लस 1 मीन्स 6 हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से वो कंडीशन में आएगा, आई लेस देन इक्वल टू 5। अब आई की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो इधर, जब भी हमने लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया हो, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू होती है ना, वो राइट हैंड ऑपरेंड से कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है ना, वो राइट हैंड ऑपरेंड से ज्यादा हो गई, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है ना, वो इससे कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो कम तो नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। अब इस कंडीशन ने जैसे ही हमें फॉल्स रिटर्न किया, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी ऑफ लूप होता है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली कर्सर इधर आ जाएगा और आपका गेट सीएस के जरिए आपका आउटपुट होल होगा और आपको आउटपुट दिखेगा। मीन्स के एसके प्रोग्रामिंग 1 2 3 4 और 5 बार आपको एसके प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो 3 एरर है, क्या है वो तो जनरल हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ना, इसे कमेंट नहीं किया है, इसलिए एरर जनरेट हो रहा है। तो इसको हम कमेंट में ले लेते हैं अब, इसलिए एरर चला जाएगा। तो ये 5 बार आ रहा है, लेकिन अब मैंने आपको बताया कि आई की वैल्यू है प्लस प्लस होती है, मीन्स कि आई की वैल्यू 6 तक पहुंचती है। लेकिन ये आई की वैल्यू जो रियल में प्लस होती है, मैंने बता दिया आपने मान लिया, तो ऐसा नहीं करना है। सिंपली आपको ऐसे चेक करना है, इधर मैं लगाता हूँ आई इक्वल टू परसेंटेज डी। अगर आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो क्या करना पड़ता है, टाइप स्पेसिफायर का यूज करना है। आई है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इसलिए टाइप स्पेसिफायर मैंने डी लिया और इधर जाके मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए उसका नाम लिख देता हूँ। इससे जरिए आपको पता चलेगा कि आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है या नहीं। ठीक है, देखो आई इक्वल टू 1 एस्केप प्रोग्रामिंग, आई इक्वल टू 2 एस्केप प्रोग्रामिंग, इस तरह से आपको आई की वैल्यू जो है इंक्रीज होती हुई मालूम पड़ रही है। ठीक है, लेकिन अब एक प्रश्न आपको ये भी होना चाहिए कि आई की वैल्यू है वो लास्ट में तो 6 हुई, लेकिन हमारे आउटपुट में तो 5 दिख रही है। देखो लास्ट वाला सेंटर आई इक्वल टू 5 एस्केप प्रोग्रामिंग, तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो है ना आई लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हमने मारी है और आई की वैल्यू इधर हम प्रिंट करवा रहे हैं। आई की वैल्यू जब इधर 6 हो जाएगी ना, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसलिए हमारा ये जो बॉडी ऑफ लूप है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, डायरेक्टली इधर आ जाता है। इसलिए अगर आपको देखना है कि आई की वैल्यू 6 हुई या नहीं, तो आपको चेक करना है प्रिंटफ का यूज करके, परसेंटेज डी आई इक्वल टू परसेंटेज डी कर देता हूं, देन आई कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो लास्ट लाइन में आई इक्वल टू 6 दिख रहा है ना, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से इस प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये तो 5 ही इधर लगाए हैं मैंने, इधर मैं लगा देता हूं 100। देखो आई इक्वल टू 100 इसके प्रोग्राम में आई इक्वल टू 101 लूप के बाहर लिखा है मैंने, तो ये है लूप का फायदा। ठीक है, तो ये जो लूप है ना, वो वेरी वेरी सिंपल है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।